ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वृतांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु पाइमां कृष्ण पुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सुदर्शनम नमस्तुते कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरान्धस्य विष्णु मार्ग प्रदर्शय। सुदर्शनम महाज्वालम कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरान्धस्य वैकुंठादव्य प्रदर्शकम। नमस्ते नित्य विलसदम वैष्णवास्त्र निकेतनम अवर्य वीर्य यद्रूपम विष्णु सतत प्रणमाम्यहम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग भगवान श्री जगन्नाथ जी के धाम की महिमा पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पताका लगा होता है उसकी महिमा क्या है उसके बारे में हम लोग सुनेंगे आज। बोलते हैं पतित पावन बाना कपड़े से निर्मित एक त्रिकोण आकार का ध्वज होता है और वह 40 फीट ऊंचे एक बांस की छड़ी द्वारा नील चक्र पर स्थापित किया जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर 40 फीट की एक छड़ी में यह पताका लगाया जाता है। ये कपड़े का त्रिकोण एक होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय यह इतना विशाल था कि यह महोदधि समुद्र को छूता था और तीर्थयात्री तथा भक्तजन इसे पकड़कर स्नान करते थे। एक समय इतना लंबा हुआ करता था ये जो भगवान के मंदिर पे जो वो लगता है पताका लगता है कि समुद्र तक ये लहराया करता था। उसको भक्त लोग पकड़कर स्नान करते थे। समय के साथ इसकी लंबाई संक्षिप्त हो गई और अब घटकर यह 14 हाथ रह गया है। 14 हाथ लंबा वो 21 फीट लंबा वो पताका होता है। 15 किलोमीटर की दूरी से नील चक्रवाणा दर्शनीय है। प्रतिदिन संध्या के समय सेवक गण मंदिर के ऊपर जाकर नील चक्र के ऊपर लहराते झंडे को बदलते हैं। सेवक लोग हर संध्या प्रतिदिन संध्या के समय मंदिर पर चढ़ते हैं। उस नील चक्र के ऊपर झंडा जो लहराता है उसको बदलते हैं। यह पताका लाल और पीले रंग की होती है। इसमें चंद्र बिंदु होता है इससे जिससे यह माना जाता है कि जहां भी सूर्य चंद्रमा है वहां के स्वामी भगवान जगन्नाथ है। तो उस पर एक चंद्र का निशान होता है। तो ये पताका लगाने का अभिप्राय ये होता है कि जहां भी सूर्य और चंद्रमा है वहां वहां के भगवान स्वामी जगन्नाथ जी हैं। बोलते हैं श्री रामचंद्र पूजा पंडा बड़ा देउल के एक सेवा यत्न अपने बचपन का स्मरण करते हुए बताते हैं कि उन्होंने पताका को अपने आंगन को स्पर्श करते देखा था। अभी भी कुछ भक्त पादु खाई का बाना नामक एक लंबा बाना बांधते हैं जिसके सिरे पादुका कुंड जो कि श्री मंदिर की उत्तरी दिशा में स्थित है में डूबते हैं। तीर्थयात्री और भक्तगण पादुका के सिरे को निचोड़कर उस अमृत का पान करते हैं। पताका का रंग लाल सफेद और पीला दर्शाया गया है। इसके माध्यम से कपड़े के टुकड़े से बनाया गया अर्धचंद्र और सूर्य का चिन्ह होता है। ये पताका मंदिर प्रशासक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही कुछ भक्त किसी संकल्प या इच्छा की पूर्ति होने पर अपना पताका बांधते हैं और बाना की कीमत और आनुवंशिकता सिवायत की निर्धारित पारिश्रमिक का खर्च भी वहन करते हैं। मतलब कुछ लोगों की इच्छा पूर्ण होती है तो वो बाना मतलब उस जो ध्वज लगता है उसके खर्चे वहन करते हैं सारे। नए पताका बांधते समय पिछले पताका हटा दिए जाते हैं और पताका बांधने का निश्चित समय संध्या में 5 बजे है। आमतौर पर कुछ कारणों से के रहते इस समय का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। आंगन से लगभग 200
250 फीट ऊंचा झंडा बांधना कोई साधारण कार्य नहीं है। ये 250 फीट ऊपर मंदिर पर वो झंडा लगाया जाता है। तो ये कोई साधारण कार्य नहीं है कि 250 फीट चढ़ना और झंडा को लगाना। आंगन से लगभग 250 फीट ऊंचा बाना बांधना कोई साधारण कार्य नहीं है। एक चुनरा नियोग सेवक स्वयं को शुद्ध करके वह नए वस्त्र पहनकर अपनी कमर के आसपास बाना लेकर गर्भ मंदिर पर चढ़ता है। वह अपने साथ बंदरों को दूर रखने के लिए एक छड़ी भी रखता है। कुछ ही मिनटों में वह तेजी से मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। यहाँ से उसे नील चक्र पर पहुंचने के लिए और 100 फीट चढ़ना होता है। वह इस भाग पर अपनी पीठ को दीवार के साथ सटाए हुए और दीवार के फैले हुए भाग पर पांव रखते हुए बड़े ही अनोखे ढंग से चढ़ता है। मतलब पीठ को दीवार पर सटाता है, और जो फ्रंट का पोर्शन होता है, मतलब पीठ का भाग है या फेस है, वो सामने की तरफ होता है। व्यक्ति कैसे चढ़ता है? दीवार की तरफ अपना फेस करके चढ़ता है, लेकिन वो पीठ दीवार की तरफ करके चढ़ता है 250 फीट ऊपर, उस झंडे को चेंज करने के लिए। देखो कितना अनोखा है। दीवार पर चढ़ने के बाद वो कलश जो कि नील चक्र के नीचे मंदिर के शीर्ष पर सतरेय नुमा गुंबद है पर पहुंचता है। इसके बाद बिना किसी सहायता के चढ़ना बहुत कठिन होता है। लोहे की श्रृंखला और रस्सी नील चक्र के साथ अस्थायी रूप से लटकती रहती है। वह इसकी सहायता लेकर नील चक्र तक पहुंचता है और पुराने बाना को निकालकर नया बाना बांधता है। यह विस्मयकारी कार्य लगभग 20 से 30 मिनट तक चलता है। तीर्थ यात्री व भक्तजन नीचे खड़े रहकर श्रद्धा युक्त भय से यह कार्य देखते हैं। वो पताका बांधने का यह कार्य बिना किसी मौसम की परवाह किए बिना करता है। इसी प्रकार से वह नीचे उतरता है। प्रतिदिन भक्तों द्वारा अर्पित ध्वजा या बाना यही सेवक बांधता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ओड़िया मठ से 16 हाथ की ध्वजा भेंट में आती है। अतीत में नील चक्र से में 100 हाथ तथा उससे भी अधिक लंबे ध्वज बांध दिए जाते हैं। ऐसी लोकोक्ति है कि मन्नत पूरी होने पर भक्त बहुत बड़ी ध्वजा बंधवा कर उसके छोरों को हाथों से लेकर सागर स्नान करने जाते थे। इसको सागर भीजा बाना कहा जाता है कि किसी की मन्नत पूरी होती थी तो वो ऐसे ध्वजा उस मंदिर पे लगवाता कि इसको हाथ में लेकर वो समुद्र स्नान करने जाता। इस पतित पावन ध्वजा में यदि किसी कारणवश कोई गांठ पड़ जाती है तो भक्त उस गांठ को जल से धोकर पान करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जल को ग्रहण करने से महिलाओं का गर्भ कष्ट दूर हो जाता है। कि अगर जो किसी ध्वजा में गांठ पड़ जाए तो उस गांठ के को धोकर और कोई महिला जल पी लेती है तो उसके गर्भ के कष्ट दूर हो जाते हैं। गरुण की सेवा करने वाले सेवक ही नील चक्र की सेवा करते हैं। जो गरुण जी की सेवा करते हैं वही उस नील चक्र की भी सेवा करते हैं। सामान्यतः 7-8 साल के बालक भी इस साहसिक कार्य की ओर बहुत निपुणता से कर लेते हैं। जो ये झंडा बदलने का कार्य 250 फीट ऊपर चढ़कर, वो 7 से 8 साल का बालक होता है, वही ये कार्य करता है। यह सेवा श्री मंदिर के सभी सेवाओं में सबसे कठिन और साहसिक है। इसको लोग लोक भाषा में चुनरा सेवक भी कहते हैं। बलिष्ठ सेवक बिना किसी भय के चंद मिनटों में नील चक्र के पास पहुंच जाते हैं। केवल श्री जगन्नाथ जी में उनकी अपार आस्था ही उनको बल और कौशल प्रदान करती है। उनकी पूर्ण आस्था जो है भगवान जगन्नाथ में होती है, जिसके कारण वो 8 साल का बालक ही भगवान के झंडे को चेंज करता है। आगे जो है इसमें अगला अध्याय है बाहरी बीड़ा के दार्शनिक स्थल। मतलब मंदिर के बाहरी, जब हम मंदिर के दर्शन करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के, तो उससे पहले हमें बाहर के दर्शन करने होते हैं। ठीक है ना? तो उसका क्या स्टोरी है उसको हम लोग सुनेंगे। इस अध्याय में हम श्री मंदिर के पूर्व द्वार सिंह द्वार से प्रवेश करने से कुर्म प्राचीन प्राचीर और मेघनाथ प्राचीर के बीचों बीच चारों ओर जितने भी दर्शनीय छोटे छोटे मंदिर हैं यथा उसका यथासंभव परिचय प्रदान करेंगे। मैं स्वयं यहाँ वर्णित अति लघु दीर्घ मंदिरों में गया और वहां के पुजारियों से वार्तालाप में जो कुछ भी प्राप्त कर पाया। ये ग्रंथकार लिखते हैं कि मैंने वहां पर जाकर जो लघु मंदिर है या दीर्घ मंदिर है वहां के पुजारियों से वार्तालाप किया और उस चीजों को इकट्ठा करके इस दूसरे अध्याय में लिखा है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला जो है अरुण स्तंभ। जगन्नाथ मंदिर से संबंधित हर चीज व्यक्ति के हृदय को कौतूहल जागृत करने वाली है। जो जगन्नाथ मंदिर की हर वस्तु है, जो भी मंदिर है, मंदिर के अंदर जो भी चीजें हैं, वो हर चीजें हृदय को छूने वाली हैं। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व सिंह द्वार से लगभग 20 फीट की दूरी पर विशाल एक सभी की दृष्टि
अपनी ओर आकर्षित करने वाला यह अति उच्च स्तंभ अरुण स्तंभ कहलाता है। यह स्तंभ मृगुनी ग्रेनाइट का बना 33 फीट 8 इंच ऊंचा है। जो जगन्नाथ मंदिर सिंह द्वार से के सामने ही एक 33 फीट और 8 इंच ऊंचा एक स्तंभ है। दर्शनार्थी इसकी कारीगरी और सूक्ष्म कला को देखकर चकित हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्तंभ पर विराजमान अरुण की उच्चता का अनुमान गर्भगृह में उपस्थित भगवान जगन्नाथ की रत्न वेदी के समान है। मूलतः यह स्तंभ कोणार्क के सूर्य मंदिर के सामने अवस्थित था। कोणार्क कोणार्क मंदिर भंग होने के कारण वहां की सूर्य प्रतिमा राजा नरसिंह देव ने कुर्म प्राचीर में स्थित इंद्रदेव के मंदिर को स्थापित किया। कालांतर में महाराष्ट्रियों के गुरु बाबा ब्रह्मचारी ने राजा द्वितीय दिव्य सिंह देव के समय में यह स्तंभ कोणार्क से लाकर जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर स्थापित कर दिया। मतलब ये जो स्तंभ स्थापित है 33 फीट 8 इंच ऊंचा, ये पहले कोणार्क में सूर्य मंदिर के सामने हुआ करता था। इसको एक राजा हुए द्वितीय दिव्य सिंह देव, उन्होंने इस स्तंभ को कोणार्क से लाकर जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर स्थापित कर दिया। पहले का सिंह द्वार भी ध्वस्त होने वाला था। अब तब इसी बाबा ने धाम में आने वाले दार्शनिकों की से भिक्षाटन करके वर्तमान का सिंह द्वार बनवाया था। इस स्तंभ के ऊपर अरुण देव की एक छोटी सी मूर्ति स्थित है, जो प्रार्थना में हाथ जोड़कर बैठी है। अरुण सूर्य देव के सारथी हैं और गरुण देव के भाई हैं। जो गरुण देव भगवान के सारथी हैं, उन्हीं के एक भाई हैं अरुण देव, वो सूर्य देव के सारथी हैं, जो सूर्य देव का रथ चलाते हैं। उन्हीं का ये वहां पर विग्रह विराजमान है उस स्तंभ पर अरुण देव का। गरुण देव भगवान के सवारी हैं और अरुण देव भगवान सूर्य के सारथी हैं। इस प्रकार वो अरुण देव वहां पर विराजमान है। अब आगे हम सिंह द्वार जो है, जहां पर दो सिंह बैठे होते हैं भगवान जगन्नाथ के मेन द्वार पर, वो सिंह द्वार कहलाता है। मंदिर में प्रवेश करने का यह प्रमुख मार्ग है। उड़ीसा में प्रत्येक मंदिर के प्रवेश द्वार पर सिंह द्वार कहने की परंपरा है। राजपथ से आने वाले या जगन्नाथ का दर्शन करने वाले भक्तों का यह प्रमुख प्रवेश द्वार होता है। मतलब सिंह द्वार से ही हमें भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन करना चाहिए प्रवेश करके। इस द्वार पर सिंह की विशाल मूर्तियां दोनों बाजुओं में स्थिर होती हैं, मानो वो श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही हैं। सिंह बल और धर्म का प्रतीक है। मूलतः भगवत सेवा की भावना रखने वाले भक्त इस द्वार से प्रवेश करते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं इस द्वार से रथ यात्रा उत्सव के लिए आवागमन करते हैं। सिंह द्वार से भगवान को निकाला जाता है और उसी रास्ते से भगवान मंदिर में प्रवेश करते हैं फिर से रत्न वेदी पर। इसलिए ये द्वार बहुत ही पवित्र माना जाता है। मूलतः भगवत सेवा की भावना रखने वाले भक्त इस द्वार से ही प्रवेश करते हैं। जिसको भगवत सेवा चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, उस भक्त को इसी द्वार से प्रवेश करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ स्वयं इस द्वार से रथ यात्रा उत्सव के लिए आवागमन करते हैं। इस प्रवेश द्वार में दो दरवाजे हैं, जिनका बाहरी भाग पीतल से बना हुआ है। दरवाजे के बाएं भाग को पीतल पर उभरे हुए चक्र के चिन्ह से सजाया गया है। दरवाजे की दाहिनी ओर मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा प्रवेश द्वार मार्ग है। इस दरवाजे का आकार मात्र 2.5 x 2 फीट है। जब बड़े दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मंदिर के सेवक मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए इस दरवाजे का उपयोग करते हैं। या लाइट चली गई। बोलते हैं कि इसी द्वार पर बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय चतुर्भुज रूप में विराजमान है, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और जप माला है। शंख चक्र गदा और जप माला है, जिससे वे दर्शनार्थियों को हरि नाम ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जय और विजय भी उस द्वारपाल हैं, जो क्या करते हैं, दर्शनार्थी जो आते हैं उनको हरि नाम जप करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो अपने हाथों में जप माला लिए होते हैं और शंख चक्र गदा धारण किए होते हैं। आगे बताना कि यह द्वार बाकी 3 प्रवेश द्वारों से बड़ा है। यह स्वयं एक मंदिर की आकृति का बना हुआ है। इसे पीढ़ देउल भी कहा जाता है, जिसे दार्शनिक लोग सिंह द्वार गुम्मुट के नाम से जानते हैं। बाहर ऊपरी भाग पर लक्ष्मी देवी एवं दशावतार की मूर्तियां सुंदर रूप से दर्शनीय हैं। कि दरवाजे के ऊपर जो है महालक्ष्मी विराजमान होती हैं और दसों अवतार जो भगवान के, उनकी मूर्तियां सुंदर रूप से दर्शनीय होती हैं। श्री लक्ष्मी देवी की दो भुजाएं हाथों में कमल लेती हैं। उसकी बाएं हाथ अभय मुद्रा और निर्भयता देने की मुद्रा में होता है। मूर्ति के दोनों ओर दो हाथी है, इसलिए इस लक्ष्मी विग्रह को गज लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी देवी के दाहिनी ओर दो सखियां हैं और उनके बाईं ओर भी दो सखियां हैं, जो खड़ी मुद्रा में खुदी रही हुई हैं। इस द्वार का भीतरी भाग एक कमरे के समान है, जहां बाई दाई और दो चबूतरे बने हैं।
मंदिर के अन्य तीनों द्वारों पर ऐसे विग्रह देखने को नहीं मिलते हैं। सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करने वाले पहले दाहिनी ओर मेघनाथ पचेरी के निकट एक और मंदिर है। इस मंदिर को बड़ छत मठ का के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो जब हम सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं तो आगे जो है राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी के की पूजा की जाती है, जिसको बड़ छत्र मठ बोला जाता है। अब गेट से एंट्री करते ही पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। बोलते सिंह द्वार से एक और उत्तरी भाग की दीवार पर पूर्व की ओर अपना मुख करके भगवान जगन्नाथ सभी को दर्शन दे रहे होते हैं। इन्हें पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। वे अरुण स्तंभ के पीछे बड़ दांड बड़ा रास्ता से भी दर्शनीय हैं। भगवान जगन्नाथ के उस विग्रह का दर्शन करने मात्र से जिन समस्त लोगों को प्रवेश वर्जित है उनका भी उद्धार हो जाता है। जिनको मंदिर में प्रवेश वर्जित है, जैसे मुसलमानों को चाहे विदेशियों को, तो वो पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं बाहर से, उनको जगन्नाथ जी के दर्शन का ही फल मिल जाता है। बता रहा है कि भगवान जगन्नाथ की इस विग्रह का दर्शन करने मात्र से जिन समस्त लोगों का प्रवेश वर्जित है उनका भी उद्धार हो जाता है। माना जाता है कि पतित पावन लोबान से बना होता है, जिसे कहा जाता है। लोबान एक पदार्थ होता है जो माता दुर्गा की सेवा में जलाया जाता है। उसी से पतित पावन जगन्नाथ जी बने हुए हैं, लोबान से। पतित पावन जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र क्या है? पतितानां पतितो अहम त्वमेव पापहारकम पावनम पुरुषम देहि निश्चला भक्ति में विभो। हे पतित पावन, मैं सभी पतित प्राणियों में सबसे अधिक पतित हूँ। आप समस्त पापी पतितों के पापों का नाश करने वाले हैं। हे मुक्तिदाता, हे विभु, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में अखंडनीय भक्ति प्रदान करें। तो इस प्रणाम मंत्र से हमें पहले घुसने के साथ ही पतित पावन जगन्नाथ जी को प्रणाम करना चाहिए। अधिकतर रूप से वर्णित किया गया है कि इसकी स्थापना गजपति राजा रामचंद्र देव ने की थी, 1732 1733 ईस्वी में। एक समय में भारत पर मुगलों का शासन था। उस अवधि के दौरान उत्कल का राजा रामचंद्र देव थे, जो भगवान जगन्नाथ का एक महान भक्त थे। उनका महल पुरी के निकट एक छोटे से नगर खुर्दा में था। यद्यपि वो राजा था, फिर भी वह मुगल साम्राज्य के शासन के अधीन था। मुगल शासक अर्थात मुगल सम्राट अपने प्रतिनिधियों की सहायता से उड़ीसा पर शासन कर रहा था। उस समय तकी खान सूबेदार नियुक्त हुआ था। वह हिंदू धर्म के अत्यधिक विरोधी और हिंदू धर्म को नष्ट करने वाला तथा हिंदुओं को यातना देने के लिए विख्यात था। वह सदैव योजना बनाता रहता कि जगन्नाथ मंदिर को कैसे लूटा जाए। दूसरी ओर राजा रामचंद्र देव भगवान जगन्नाथ के एक महान भक्त थे। वे प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाया करते थे। मुगल राजा के हाथों से मंदिर की रक्षा करने के लिए रामचंद्र देव ने तकी खान के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। दुर्भाग्यवश राजा रामचंद्र देव परास्त हो गए और तकी खान द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें कटक में, जहां सूबेदारों के मुख्यालय स्थित थे, वहां जेल में कैद कर दिया गया। गिरफ्तार किए जाने के पश्चात रामचंद्र देव भगवान जगन्नाथ और उनकी मंदिर की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए। उसी बीच जब राजा रामचंद्र देव जेल में थे, तकी खान ने प्रस्ताव रखा कि राजा उसकी बहन रिजिया से विवाह कर ले। तकी खान जगन्नाथ का दर्शन करने हेतु पुरी में आए यात्रियों से कर के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्रित कर रहा था। राजा के साथ अपनी बहन का विवाह करके राजा के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करने की तकी खान की योजना थी, जिससे कि वह बिना किसी विरोध के कर एकत्रित कर सके। एक दिन राजा से मिलने के लिए रिजिया स्वयं कैद खाने में आई और अपने भाई द्वारा रखे गए प्रस्ताव को मानने के लिए राजा से विनती की। रिजिया की माता एक हिंदू स्त्री थी। उस समय एक सामान्य प्रथा थी कि मुस्लिम लोग बलपूर्वक हिंदू कन्याओं से विवाह कर लेते थे। यद्यपि रिजिया की माता को परिस्थिति के अनुसार एक मुस्लिम से विवाह करने के लिए बाध्य किया गया था, फिर भी वह भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास करती थी। रिजिया भी अपने हृदय के भीतर भगवान जगन्नाथ की भक्त थी, अतः वह मंदिर की रक्षा के लिए चिंतित थे। अतः उसने अपने भाई की शर्त को मानने के लिए रामचंद्र देव के समक्ष प्रस्ताव रखा कि राजा अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाए और उससे विवाह कर ले। पहले तो रामचंद्र देव को प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। राजा ने रिजिया से कहा कि यदि मैं आपसे विवाह करता हूं तो आपके शरीर का स्पर्श करता हूं तो मैं पतित माना जाऊंगा और इस तरह हिंदुओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाऊंगा। रिजिया ने विचार प्रस्तुत किया कि यदि मेरा स्पर्श करके नीचे
गिरने का डर है, तब मैं आपको वचन देती हूँ कि आप मुझसे केवल विवाह कर सकते हैं और आपको कभी भी मेरे शरीर का स्पर्श नहीं करना पड़ेगा। मैं आपकी अपने हृदय से अपने स्वामी या भगवान के रूप में आराधना करूंगी। तकी खान के हाथों से मंदिर को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने अपने को मुसलमान जो है हिंदू राजा से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। राजा रामचंद्र देव ने सोचा कि अच्छा होगा कि यदि वह तकी खान की बहन रिजिया के साथ विवाह करके उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर ले, जिससे कि खान मंदिर का प्रबल प्रतिद्वंदी न बने। जगन्नाथ जी के प्रति अत्यधिक भक्तिभाव होने के कारण राजा अपने धर्म का त्याग करने के लिए तत्पर था। यद्यपि उसने रिजिया के साथ विवाह कर लिया तथा वह हाफिज उदर जरजंग या हाफिज कादरा खान के नाम से भी जाना जाता था, किंतु अपने हृदय में वह भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त ही था बना रहा। मुस्लिम बन जाने के पश्चात राजा रामचंद्र देव को रिहा कर दिया गया और वो खुर्दा में अपने महल में वापस लौट आए। उनकी पत्नी रिजिया उनके महल में उनके साथ नहीं आई, अपितु रामचंद्र देव सप्ताह में एक बार उससे मिलने के लिए कटक चले जाया करते थे। राजा रामचंद्र देव ने की मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाने की यह खबर संपूर्ण उड़ीसा में चारों ओर फैले तेजी से फैल गई। जब मुक्ति मंडप ब्राह्मणगढ़ जो जगन्नाथ मंदिर से संबंधित निर्णय करते हैं कि पंडितों को इस घटना का विषय से पता चला, तो वह सब निराश हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा अपना धर्म त्याग कर मुस्लिम बन जाएगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे बड़े उद्देश्य और मंदिर के लाभ हेतु था। पंडितों ने मंदिर में राजा के प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने राजा को रथ के सामने सड़क पर झाड़ू लगाने की अनुमति नहीं दी। पूरी की यह प्रथा है कि जिसके अनुसार प्रत्येक एकादशी तिथि पर संध्या काल में एक व्यक्ति राजा की रक्षा हेतु भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने हेतु करते हुए राजा के नाम से एक दीप अर्पित करने के लिए मंदिर के शिखर पर चढ़ेगा। किंतु पंडितों ने उस पर भी रोक लगा दिया। राजा रामचंद्र देव की समस्त हिंदू रानियों ने राजा को छोड़ दिया और अपने अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर लौट आई। जब रामचंद्र देव अपने खुर्दा महल में वापस लौटे तो वह महल खाली पाया। रामचंद्र देव के साथ पारिवारिक संबंध होने के कारण तकी खान ने जगन्नाथ मंदिर में पर आक्रमण नहीं किया, किंतु राजा रामचंद्र देव का परित्याग कर दिया गया। समस्त रिश्तेदारों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो मुसलमान लड़की से विवाह कर लिए थे राजा। भगवान जगन्नाथ उनकी आंतरिक चेतना में सदैव उनके साथ थे। ये ऐसा किस लिए करा था? भगवान जगन्नाथ के मंदिर को बचाने के लिए। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए राजा रामचंद्र देव प्रत्येक संध्या काल में पुरी जाते। जब सभी लोग सो जाते उस समय तक मंदिर के द्वार बंद हो जाते, तब राजा मंदिर के सिंह द्वार के समक्ष जाकर खड़े हो जाते और भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते, हे भगवान जगन्नाथ, मैंने आपके मंदिर की सुरक्षा हेतु एक मुस्लिम धर्म अपनाया है, स्वीकार किया है। सभी ने मुझे छोड़ दिया, किंतु मुझे पक्का विश्वास है कि आपने मुझे अस्वीकार नहीं किया है। आप अंतर्यामी हैं, परमात्मा हैं और आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में की बातें जानते हैं। आप बहुत अच्छी अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यों मुझे अपने धर्म पर ऊपरी तौर पर त्यागना पड़ा। किंतु अब चूंकि मैं मुस्लिम धर्म स्वीकार किया हूँ, इसलिए मुझे आपके मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है और मैं आपके दर्शन से वंचित हूँ। कृपया मुझे एक बार अपने चरण कमलों के दर्शन कर लेने दीजिए, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। प्रतिदिन रामचंद्र देव रात में अंधेरे में अपने घोड़ों पर सवार होकर खुर्दा से पुरी आते थे और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते थे। आखिरकार भगवान स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और अपना संयम खो बैठे। अपने मंदिर की रक्षा है तो भगवान के प्रति अत्यधिक भक्ति भाव होने के कारण इस राजा को बाह्य रूप से अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। ऐसे महान भक्त को भगवान दर्शन कैसे ना देते। एक रात भगवान जगन्नाथ ने अपना रत्न सिंहासन त्यागा और राजा को दर्शन देने के लिए मुख्य द्वार पर आ गए। राजा सिंह द्वार के सामने प्रमुख सड़क पर प्रतीक्षा कर रहे थे। रामचंद्र देव आश्चर्यचकित थे कि अत्यंत दयालु भगवान जगन्नाथ अपना दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं। अत्यधिक भाव सहित राजा ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और उनकी प्रार्थना की। तत्पश्चात खुर्दा में अपने महल वापस लौट आए। अगले दिन प्रातः मंदिर के सेवकों ने सिंह द्वार का मुख्य दरवाजा खोला। वहां उन्होंने देखा कि द्वार से लेकर भगवान के रत्न सिंहासन तक पूरे मार्ग पर पुष्प की पंखुड़ियां गिरी हुई हैं। वे सभी यह देखकर विस्मित थे कि यह कैसे संभव है। पिछले रात भगवान को शयन कराने के पश्चात पूरा मंदिर स्वच्छ किया गया था और पानी से धोया गया था। फिर कैसे ऐसा हुआ
ये सभी पुष्प की पंखुड़ियां सीढ़ियों और मार्ग में गिरी हुई है। जब वे अर्चा विग्रहों के कक्ष में अंदर प्रवेश की हुए तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के वस्त्र आभूषण और साज सामग्री अपने उपयुक्त स्थान पर न होकर इधर उधर बिखरी पड़ी है। ऐसा किसने किया? कोई भी समझ नहीं पाया। चूंकि अब मंगला आरती का समय होने जा रहा था, इसलिए सभी पंडितों ने अपनी अपनी सेवाओं में स्वयं को संलग्न कर लिया। परंतु अगले दिन फिर उन्हें वैसा ही मिला। इसके पश्चात प्रत्येक दिन प्रातःकाल उन्हें वही दृश्य देखने को मिलता। कोई भी समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अतः अंत में प्रमुख पुजारी बिना कुछ भोजन व जल ग्रहण किए मंदिर में बैठ गया और भगवान द्वारा उसका कारण प्रकट किए जाने की प्रतीक्षा करने लगा कि ये रोज भगवान अपने रत्न सिंहासन पर से उतरकर और सिंह द्वार पर क्यों जाते हैं, और इस तरह से सारे पुष्प बिखेर कर अपने वस्त्र इधर उधर फेंक कर और भगवान जगन्नाथ क्यों द्वार पर भाग जाते हैं रोज। एक रात भगवान जगन्नाथ इस पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजा रामचंद्र देव मेरा महान भक्त है। मेरे मंदिर में उसके प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, किंतु मैं उसे अपना दर्शन कराने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। प्रत्येक रात्रि में वो मंदिर के सामने आता है और मेरे लिए विलाप करता है। मैं अपने रत्न सिंहासन पर कैसे बैठा रह सकता हूँ, जबकि मेरा भक्त द्वार पर खड़ा है और मेरे लिए विलाप कर रहा है। इसी कारण बस मैं प्रत्येक रात्रि अपनी वेदी छोड़कर मुख्य द्वार पर जाता हूँ। आज से तुम मंदिर में प्रवेश द्वार पर एक छोटे से कक्ष में मेरे स्वरूप को स्थापित कर दो, जिससे कि राजा प्रत्येक रात्रि में मेरा दर्शन कर सके। ऐसा कहकर भगवान जगन्नाथ पुजारी के स्वप्न से अदृश्य हो गए। अगले दिन प्रातःकाल पुजारी ने सभी को अपना स्वप्न के विषय में बताया। सभी को राजा के महान भक्ति भाव के विषय में पता चल गया। पुष्प की पंखुड़ियों का रहस्य भी प्रकट हो गया। उस दिन से पंडागण राजा रामचंद्र देव के नाम से प्रत्येक एकादशी का संध्या काल एक दीप अर्पण करने लगे। किंतु फिर भी उसे मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वे मुस्लिम थे। अतः मंदिर में प्रबंधक वर्ग ने मंदिर के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को स्थापित कर दिया, जिससे कि राजा सड़क पर जिस स्थान पर खड़े हों वहां से भगवान जगन्नाथ को देख पाए। चूंकि रामचंद्र देव अपने धर्म को मुस्लिम में परिवर्तित करने के कारण पतित माने जाते थे, और चूंकि भगवान उनका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, इसलिए विग्रह को पतितों का उद्धार करने वाला पतित पावन जगन्नाथ नाम दिया गया है। आज तक भगवान जगन्नाथ उस सभी भक्तों को जिनका मंदिर में प्रवेश करना निषिद्ध है, उसे दर्शन देने के लिए अपने पतित पावन रूप में सिंह द्वार के दाहिनी तरफ स्थित हैं। तो जैसे ही हम सिंह द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पतित पावन जगन्नाथ जी हैं। जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मुसलमान या फिर विदेशी लोग, उनके लिए पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान उस सिंह द्वार पर विराजमान है दाहिनी तरफ। तो पहले हमें वहां पर भगवान श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करना चाहिए, फिर अंदर प्रवेश करना चाहिए। 18 हाथ के नृसिंह देव मंदिर है उसमें। सिंह द्वार में पतित पावन जगन्नाथ के सामने ही नृसिंह देव की प्रतिदिन पूजा होती है। उनके 18 हाथ होने के कारण उन्हें हाथी देउल, 18 हाथ दीव अर्थात एक हाथ के मंदिर में 18 हाथ के भगवान कहा गया है। उस जगन्नाथ जी के 18 हाथ हैं। इसके 20 हाथ हिरण्यकश्यप के हृदय को छेदन करते हैं। इसके दक्षिण चबूतरे की ओर दीवार पर अन्य विग्रह जैसे हनुमान जी, सुग्रीव, नरसिंह, राधा कृष्ण दर्शनीय है। अब सिंह द्वार में स्थित हनुमान के फतेह हनुमान कहा जाता है। एक तरफ पतित पावन जगन्नाथ जी हैं और दूसरी तरफ फतेह हनुमान जी हैं सिंह द्वार पर। इनकी विभिन्न यात्राएं होती हैं और इनके पास सुग्रीव भी स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी स्थापना श्री संप्रदाय के महान तम आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य ने 12वीं शताब्दी में की थी। ये हनुमान पूर्व दिशा की ओर से श्री मंदिर की रक्षा करते हैं। पना संक्रांति के दिन इनको एक बहुत विशेष पोशाक अर्पित की जाती है। मुक्ति चिंतामणि के अनुसार इसका दर्शन एवं पूजा सर्वप्रथम करनी होती है। प्रवेश द्वार में प्रवेश करने से पहले फतेह हनुमान जी और पतित पावन जगन्नाथ जी, इन दोनों की पूजा और प्रणाम उनको अर्पित करना होता है, तब जाकर प्रवेश करना होता है अंदर। यानी कि अंदर घुसे और दौड़ते हुए चले गए जगन्नाथ जी के मंदिर में, ऐसा नहीं है। पहले सिंह द्वार पर हमें प्रणाम करना चाहिए। किसको? हमने बताया कि सिंह द्वार पर एक विग्रह होता है अरुण स्तंभ, जो कि सूर्य देव के सारथी हैं अरुण जी। गरुण जी भगवान के सारथी हैं, उनके भाई अरुण जी, अरुण देव भगवान सूर्य के सारथी हैं। तो वो श्री मंदिर के सिंह द्वार पर विराजमान होते हैं। गरुण स्तंभ जो 33 फीट 8 इंच लंबा है, उस पर अरुण देव जी विराजमान होते हैं। उनको पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर सिंह द्वार पर प्रणाम करके सारे वैष्णव को, ब्राह्मणों को
फिर गरुड़ अंदर प्रवेश करके पतित पावन जगन्नाथ जी को प्रणाम करना चाहिए, और दूसरी ओर जो है हनुमान जी जो है, फतेह हनुमान जी, जो जिसको स्वयं श्री संप्रदाय के महानतम आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य ने 12वीं शताब्दी में स्थापित किया था। ये हनुमान पूर्व दिशा की ओर श्री मंदिर की रक्षा करते हैं, और इनको पना संक्रांति के दिन बहुत ही विशेष पोशाक अर्पित की जाती है। मुक्ति चिंतामणि के अनुसार इनका दर्शन और पूजा सुप्रथम करनी चाहिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले। बोलते हैं कि इनको प्रणाम कैसे करना चाहिए। फतेह हनुमान जी का प्रणाम मंत्र है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजो वानर युक्त मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हे हनुमान जी, आप मन की गति से आगे बढ़ सकते हैं, आप वायु की गति से उड़ सकते हैं, आपने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, आप सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बानरों के सभी समूहों के में प्रवेश करते हैं के प्रमुख हैं, आप भगवान श्री रामचंद्र के दूत हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार हमें इस प्रणाम मंत्र से मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजो वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए फतेह हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए। अब जैसे ही सिंह द्वार से आगे बढ़ते हैं तो एक दो सीढ़ियां चढ़ने पर एक काले वर्ण की सीढ़ी नजर आती है, जिसे यमशिला या यमदंडी कहा जाता है। जैसे ही हम सिंह द्वार से आगे बढ़ेंगे तो पतित पावन जगन्नाथ, और दूसरी तरफ जो है फतेह हनुमान जी से आगे बढ़ेंगे तो 3 सीढ़ियां पड़ती हैं। तो एक दो सीढ़ी चढ़ने के बाद काले वर्ण का एक तीसरी सीढ़ी है, यह यमशिला या यमदंडी कहा जाता है, जिससे भक्तगण यात्री देख नहीं पाते हैं। यह कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय व्यक्ति को उस पर पांव रखना रखना चाहिए, जिससे उसे सारे पाप हरण हो जाते हैं, ताकि वह पाप रहित स्थिति में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके। परंतु यदि कोई मंदिर में से वापस बाहर आते समय उस पर पांव रखना रखता है तो जगन्नाथ दर्शन सेवा आदि के सारे लाभ नष्ट हो जाते हैं। मतलब वो जो तीसरी सीढ़ी है, उस पर पांव रखने के बाद ही जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहिए, पांव रखकर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद उस पर पांव नहीं रखना चाहिए, जो जगन्नाथ दर्शन सेवा आदि के सारे लाभ नष्ट हो जाएंगे, नहीं तो यह हरण होते अथवा पुनः पाप पुनः प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उस तीसरी सीढ़ी पर हमें जाते समय तो पैर रखना चाहिए, लेकिन दर्शन होने के बाद उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। अब जो है 7वां दर्शनीय स्थल है, जिसको 22 पाहच कहते हैं। बोलते उड़िया भाषा में सीढ़ी को पावस कहा जाता है। बोलते हैं सिंह द्वार के घुमट को पार करते ही इस अत्यंत पवित्र सीढ़ियों को की शुरुआत होती है। सिंह द्वार से श्री मंदिर के भीतरी घेरे में प्रवेश करने के लिए उसे पार करना पड़ता है। अरुण स्तंभ के प्रांगण से लेकर द्वितीय प्राची के तोरण या आनंद बाजार के तोरण तक सीढ़ी की संख्या 19 है। बाकी सीढ़ियां नट मंदिर चढ़ते समय प्राप्त होती है। यह 70 फीट लंबी, 7 फीट चौड़ी और 6 इंच ऊंची है। इसका वर्ण उड़ीसा के कई प्राचीन काव्य रचनाओं में पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 22 प्रकार के दोषों को पार करके व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। प्रत्येक श्रेणी विभिन्न मतों के अनुसार विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। 22 प्रकार की श्रेणियां हैं, ये 22 प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाली हैं। जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए हम लोग को 22 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तब जाकर क्लींज भूतल वो आता है, जगह आता है। तो 22 प्रकार की जो सीढ़ियां हैं, ये हमारे 22 प्रकार के दोषों को पार करके व्यक्ति भगवान तक पहुंच पाता है। अब आगे बता रहे कि 18 पुराण और चारों वेद, 5 ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां और 5 स्थूल तत्व, 5 इंद्रिय विषय, मन और अहंकार, ये 24 वस्तुएं हैं। पूर्व समय में इन्हीं सीढ़ियों के दोनों ओर महाप्रसाद का विक्रय होता था और भक्तगण यहाँ बैठकर सेवन भी करते थे। किंतु अब इस पर रोक लगा दी गई है। महालया या अमावस्या के दिन यहाँ आकर लोग अपने पितृगणों को पिंडदान करते हैं। तो जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर 22 सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों पर कभी महाप्रसाद विक्रय हुआ करता था, मतलब बेचा जाता था। अब आनंद बाजार में बिकता है, पहले उस सीढ़ियों पर बिका करता था। तो हम भक्तगण यहाँ बैठकर प्रसाद का सेवन भी किया करते थे। अब उस पर रोक लगा दी गई है। महालय या अमावस्या के दिन यहाँ पर आकर लोग पितृगणों को पिंडदान करते हैं। यह विश्वास होता है कि पितृपक्ष में वे अतिरिक्त आत्माएं इन सीढ़ियों पर उद्धार हेतु खड़ी होती है।
इसीलिए लोग श्राद्ध यहाँ पर करते हैं। इन सीढ़ियों से भगवान के महान भक्तगण आते जाते हैं। उनकी चरण धूलि से ये सीढ़ियां सदैव सिक्त रहती हैं। केवल वैष्णव पर धूलि ही नहीं, बल्कि परम भगवान जगन्नाथ अपनी नंदी घोष रथ यात्रा पर सवार होने के लिए इसी मार्ग से बाहर जाते हैं एवं इन्हीं सीढ़ियों से आगमन भी करते हैं। इस अत्यंत पवित्र करने वाली सीढ़ियों से वैष्णव और भगवत पद धूलि का परम लाभ प्राप्त करने हेतु भक्त लोग अपने बालकों को ऊपर से नीचे लौटते हुए लाते हैं, ताकि उस धूलि कण से उनके उनमें भगवत सेवा भाव जागृत हो सके। यह कहा जाता है कि इससे इनमें से किसी एक का स्पर्श करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सीढ़ियां हैं, कितने लोग व्यक्ति उस पर लौटते हैं, लौटते हुए उसको बता रहे हैं कि जो लौटता है उसको, और जो एक धूलि का कण भी उसके हृदय को टच कर लेता है तो हृदय उसका शरीर पवित्र हो जाता है, भगवान भगवत सेवा की भावना जागृत हो जाती है। यह कहा जाता है कि इनमें से किसी एक का स्पर्श करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी भी एक सीढ़ी का हम स्पर्श कर लेंगे तो हमारे सारे पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। जब आप इस सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो आपको अपनी बाईं और काशी विश्वनाथ का मंदिर एवं सीताराम मंदिर और नरसिंह मंदिर और एक गणेश मंदिर मिलेगा। 22 पाँच के अंत में प्रवेश 3 प्रवेश द्वार हैं। एक प्रवेश द्वार सीधे भीतरी प्रांगण में जाता है, जिसे कुर्म बेड़ा कहा जाता है। दूसरी द्वार दाहिनी ओर से, जहां से आप आनंद बाजार में प्रवेश करते हैं। और तीसरा प्रवेश द्वार बाईं ओर रसोई क्षेत्र में जाने जाने के लिए है। तो जैसे ही हम 22 सीढ़ियों को पार करते हैं, वैसे ही 3 दरवाजे आते हैं। पहला दरवाजा मंदिर में प्रवेश करने के लिए है, कुर्म बेड़ा की ओर। दूसरा दरवाजा दाहिनी ओर है, जहां पर आनंद बाजार में प्रवेश करने के लिए है। और तीसरा प्रवेश द्वार जो है रसोई क्षेत्र में जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ जी का भोग बनता है। अब आगे हम लोग स्टोरी सुनेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का पाद प्रक्षालन का होता है मंदिर में, श्री मंदिर में प्रवेश करने के समय। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी पार्षद इसी मार्ग से मंदिर में प्रवेश करते हैं। वे प्रतिदिन प्रवेश के पूर्व सिंह द्वार के निकट 22 सीढ़ियों के नीचे एक गड्ढे में चरण धोकर ही प्रवेश करते थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में कहा, में यहाँ घटित लीलाओं का वर्णन करते हैं कि प्रतिदिन प्रभु यदि 11 दर्शन जल करंग लैया गोविंद याय प्रभु सना। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करने जाते, और उस समय उनका निजी सेवक गोविंद उनका कमंडल लेकर उनके साथ साथ जाता था। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए और दर्शन करने के लिए जाया करते थे। और इस कारण उनका सेवक उनके साथ निजी रूप से उनका कमंडलू ढोने के लिए साथ साथ ले जाया जाता था। बोलते हैं, सिंह द्वारेरा उत्तर दिके कपाटेरा आड़े 22 पहाच तले आछे एक निम्न गाड़े से गाड़े करे ना प्रभु पाद प्रक्षालन तबे करी 12 या ईश्वर दर्शन है। सिंह द्वार के उत्तर में दरवाजे के पीछे से 22 सीढ़ियां मंदिरों को जाती हैं। और इन सीढ़ियों के नीचे एक गड्ढा है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी गड्ढे में अपने पांव धोया करते थे। उसके बाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते थे। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें अपने चरणों को धोना चाहिए, तब जाकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ऐसा करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को आदेश दे रखा था कि उनके पाक प्रक्षालित जल को कोई न ले। महाप्रभु की सख्त आज्ञा के कारण कोई भी जीव या जल नहीं ले सकता था, किंतु उनके कुछ अंतरंग भक्त किसी न किसी युक्ति से इसे ले लेते थे। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पर अपने पांव धो रहे थे, तो कालिदास वहां आए और जल लेने के लिए अपनी अंजलि बढ़ाए। कालिदास ने एक अंजलि पानी पिया, फिर दूसरी, फिर तीसरी अंजलि भरकर पानी पिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने और अधिक पीने से उसे मना कर दिया, और फिर इस तरह वो मत मत करना, मैंने यथासंभव तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। सर्वज्ञ शिरोमणि चैतन्य ईश्वर वैष्णवे तहार विश्वास जाने न अंतर से गुण लैया प्रभु तारे तुष्ट हैला अन्य न दुर्लभ प्रसाद तहार करीला। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वे जान गए कि कालिदास ने में वैष्णव के प्रति पूरी श्रद्धा है। इसी गुण के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसी कृपा से तुष्ट किया जो अन्य किसी के लिए प्राप्त करना असंभव है।